जैसा कि आप देख रहे हैं कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 आप देख सकते हैं। ये इसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जम्मू के डिवीजन्स को भी कहा गया था और कश्मीर डिवीजन्स को भी कहा गया था कि आप SMC में सब ज्वाइन करिएगा, लेकिन जम्मू में पूरा ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ पे अभी भी पार्शली ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है और पूरा ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं किया गया। तो इस इंप्लीमेंटेशन के हवाले से हमारी एसोसिएशन ने यह फैसला किया था कि हम एहतिजाज करेंगे और आज जब एहतिजाज का प्रोग्राम था तो आपने देखा कि पूरा जो हमारा एरिया है सील कर दिया गया है, हमारे लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई, बड़ी कदगने लगा दी गई है। और दूसरी बात अलमिया है कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला, सरकार की कुर्सी पर बैठने वाला हमारा चीफ इंजीनियर जो पूरे कश्मीर प्रोविंस को देख रहा है और वो इस चिट्ठी में लिख रहा है सरकार का तनख्वाह ले रहा है, उसको सरकारी ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन सरकार की ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के बजाय सरकार के ऑर्डर और कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को वो नकार रहा है और इस हवाले से प्रोटेस्ट करने वालों के लिए वो ये धमकी दे रहा है कि हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। मुझे एक बात समझाइए चीफ इंजीनियर साहब या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे एक बात समझाइए, क्या वो सरकार की कुर्सी पर बैठ के सरकार का तनख्वाह लेके सरकार का काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मान रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मान रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन मान रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन मान रहा है? हम किस रियासत में रह रहे हैं, हम किस यूटी में रह रहे हैं? आपका सरकारी ऑफिसर आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस अवाम को और यहाँ के मुलाजमीन को क्या इंसाफ फराहम करोगे? हमारी आज एक बार फिर गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, हमने फैसला किया है आज हम इस हवाले से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति को भी लिखेंगे। इस वक्त अभी हमें इस हवाले से उनको आगाह करेंगे कि कुर्सी पर बैठ के आप सरकारी अहकामात और जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं वो सरकार के अहकामात की अमलावरी के लिए नहीं, सरकारी अहकामात की मुखालफत के लिए बैठे हैं। तो आज अभी कुछ देर पहले ही बातचीत के लिए उन्होंने बुलाया है, तो आज के हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करके बातचीत करेंगे। जो भी बातचीत में आ जाएगा उसको आपके सामने रखा जाएगा, प्रेस के जरिए से अपने अवाम तक और यहाँ के मुलाजमीन तक पहुँचाया जाएगा। बाकी रही बात ये दोस्त दबाव, इस किस्म के हथकंडे आजमाना, इन चीज़ों से हमारी जो आवाज़ है न कभी दबी है न कभी दबेगी। हम इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा जो एक मुतालबा है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी राइट है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, वो हम करते रहेंगे जब तक हमारा जो एक मुतालबा है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और इस हवाले से इकदाम उठाने की कोशिश की गई तो हमने कल ही फैसला कर लिया है, फिर हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और काम छोड़ हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी नहीं की जाती, इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। और दूसरी बात, जो इन्होंने कल इस हवाले से अहकाम जारी किए थे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, चीफ मिनिस्टर सरकारी कुर्सी पर बैठ के सरकार की मुखालफत कर रहा है, इसको हम अदालत उज़्मा में 6 तारीख को पेश करने जा रहे हैं। अदालत उज़्मा का फैसला सामने आ जाएगा, वो भी आपके सामने जरूर। किनसे आपकी बातचीत होगी? चीफ इंजीनियर्स अथॉरिटीज के साथ हमारी बातचीत हुई है, अभी उन्होंने बुलाया है चीफ इंजीनियर्स ऑफिस, उनके साथ बात होगी तो वहाँ पे देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये बाकी का जो आइंदा लाहे अमल है प्रेस के जरिए से मुलाजमीन तक पहुँचाया जाएगा।